हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो वाइस वर्सा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें इन लोगों की एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां पे जो आओ होता है, एक्चुअली अप होता है, वो टुन से कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पे आने की मतलब इस मीटिंग को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम लोग चाहो तो एक ब्रेक ले सकते हो। यहाँ पे जो टुन होता है इस चीज़ के लिए मतलब मना करता है और तभी यहाँ पे जो होता है कोई डोर नॉक करता है। तो यहाँ पे टलाल लोगों को बताता है कि मुझे कोई एक ऐसा मिला है जो तुम लोगों की हेल्प कर सकता है स्क्रीन राइटिंग में। और उसके बाद बताता है कि उसकी सोच जो है वो काफ़ी मतलब अच्छी है, एक नई दिशा में हमारी स्क्रीन राइटिंग को ले जाएगा। यहाँ पे आओ जो होता है वो डोर को खोलने के लिए जाता है। डोर ओपन करते ही उसको मतलब एक लड़की दिखती है, एक्चुअली ये पैंग होती है। तो उस लड़की को देखकर टलाय बताता है, मतलब इंट्रोडक्शन कराता है लोगों से कि ये मेरी पुरानी फ्रेंड पैंग है, और बताता है कि जो पैंग है वो एक योगा सिखाने वाली है और एक एक्टिंग कोच भी है। तो यहाँ पे जो पैंग होती है वो सब लोगों से हाई हेलो करती है, एक्चुअली सब लोगों से भी हाई हेलो करती है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे टलाय कहता है कि ये जो है हमारे स्क्रीन राइटिंग में अब हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट सीन में हमें आपको दिखाया जाता है जो एक कॉमेडी स्क्रीन प्ले लिख कर लाया होता है, जो 4 फ्रेंडों के एक ग्रुप पर डिपेंड होती है, जो एक बैचलर पार्टी करने जाते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजाक मस्ती करते हैं और अपनी इसी स्क्रीन प्ले को वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। पे टलाय जो होता है वो आपको रोकता है और उससे कहता है कि क्या ये एक रोमांटिक मूवी है, एक्चुअली ये तो एक कॉमेडी मूवी लग रही है। तो यहाँ पे जो आओ होता है वो कहता है कि अब तुम लोग मेरी जो स्टोरी है उसको सुनो। कहता है कि ये कयामत के एक दिन पहले की स्टोरी है, जब जो होता मेल लीड जो होता फीमेल लीड से ब्रेकअप कर लेता है, और मतलब क़यामत के एक दिन पहले, और जो था वो फीमेल लीड से कहता है कि हमें जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए और वो सब करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं, वो भी मरने से पहले। तो यहाँ पे जो तान होता है वो एक स्टोरी बताता है, कहता है कि ये स्टोरी कैसी रहेगी जो जब मतलब जिसमें एक लड़का जो होता है वो एक लड़की से प्यार करता है और उस लड़की को चांद पे भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो लव स्टोरी होगी वो 2 प्लैनेट्स के बीच में होगी। यहाँ पे अब बोलता है कि हम लोग एक कॉमेडी मूवी बनाएंगे, मतलब और जो ऑडियंस है उनको बहुत ज़्यादा हंसाएंगे, वो भी प्यार के कैरेक्टर्स के साथ। तो यहाँ पे जो टला होता है वो कहता है कि जो प्यार है वो कोई फ़नी चीज़ नहीं है, कहता है कि मुझे नफरत है ऐसे लोगों को देखना जो हमारी लव स्टोरी पे मतलब हंसे। तो यहाँ पे पैंग कहती है कि कैसा रहेगा अगर हम लोग एक मूवी बनाएं जो रोमांटिक हो लेकिन कॉमेडी ना हो। हम आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आओ का ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें, टुन का रोमांस और टलाय का जो सीरियसनेस है वो सबको साथ में मिक्स कर कर एक साथ एक अच्छी सी मूवी बनाए जो रोमांटिक हो लेकिन कॉमेडियन नहीं। पैंग की इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं और टलाय कहता है ठीक है, अब हम इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे और हम लोग एक रोमांटिक मूवी बनाएंगे जो कॉमेडियन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टलाय को बर्तन धुलते हुए, जिसके पास टुन आता है और उससे पूछता है कि उसने पैंग को इन सब में क्यों इंक्लूड किया, वो भी बिना उससे कंसल्ट किए हुए। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो और भी ज़्यादा स्वीट हो जाएगी अगर हमारी टीम में एक लड़की होगी तो यहाँ पे इस चीज़ को सुनकर टुन कहता है कि क्या बस यही बात है। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि नहीं, सच ये है कि मुझे तुम्हारी मौत से जो है बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जितनी भी जल्दी हो सके तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। ये सब सुनकर टुन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि जो पैंग वो तुम्हारे लिए स्पेशल है, तो ऐसा मुझे लगता है कि वो ज़रूर से ज़रूर तुम्हारी पॉट की बन सकती है। अगर यहाँ पे टुन कहता है कि फिर तुम्हारा क्या तुम वापस नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि मैं जो है अपनी पॉट की को कंटिन्यू ढूंढता रहूँगा। तो यहाँ पे टलाय इसके लिए टुन इस चीज़ को सुनकर कहता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा आभास नहीं हुआ है, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हारा पॉट की हूँ ड्यू टू कॉपीराइट। यहाँ पे टलाय कहता है कि अगर तुम होते तो हम अब तक वापस अपने घर जा चुके होते, और फिर ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो सीन में हमें इन लोगों को साथ में बैठकर बातें करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे अब बोलता है कि वो घर जा रहा है और वहाँ पे मूवी देखेगा। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो पैंग से कहता है कि उसको पैंग से कुछ बात करनी है और उसको किसी चीज़ पे मतलब उससे कंसल्ट करनी है, और वो उसे मतलब बाहर चलने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ पे ये लोग उन लोगों को मतलब बात करते हुए झांक झांक कर देख रहे थे खिड़की से। तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी क्लोजली बात करते हुए देखकर अब कहता है तुम्हें लगता है कि टुन और पैंग के बीच में कुछ चल रहा है, और वो टलाय से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस सब बारे में कुछ भी पता है। ये सुनकर जो टलाय होता है कुछ बोलता नहीं और एक सैड सा फेस बनाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टलाय को जो टुन के घर पे आया होता है और वहाँ पे टुन सो रहा होता है। तो यहाँ पे टुन की मॉम टलाय से कहती हैं कि क्या तुम टुन को मेरे लिए जगा सकते हो। तो यहाँ पे जो टलाय होता है एक्चुअली टुन को जगाने लगता है और वो आवाज़ें देता है, लेकिन जब टुन नहीं उठता है तो टलाय जो होता है वो टुन को तकिए से मारकर उठाता है।
तो यहाँ पे टुन की टी शर्ट देख कर टलाय कहता है कि ये मेरी टी शर्ट है और मुझे याद नहीं कि तुमने मुझसे ये टी शर्ट कब मतलब उधार ली। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मैं सो रहा था इसलिए मैंने इसको पहन लिया, तुमको इतनी रूड होने की ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि जब इस शर्ट से एक्चुअली इस टी शर्ट से स्मेल चली जाएगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो यहाँ पे टुन बोलता एक्चुअली टलाय बोलता है कि तुम कौन से स्मेल की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे टुन कहता है कि तुम्हारे सेंट की स्मेल की बात कर रहा हूँ। तो ये सुनकर टलाय बोलता है कि एक्चुअली ये मेरा सेंट नहीं है, टीस का परफ्यूम है। तो जो टुन होता है वो टलाय को क्लोजली हक कर लेता है और कहता है कि शायद ये सेंट नहीं भी हो सकता है और ये शायद उस लिए है, मतलब उस वजह से क्योंकि मैंने उस रात तुमको पूरी रात जो है वो हक करके सोया हुआ था और कहता है कि इसी वजह से मैं काफ़ी अच्छे से सो पाया। एक्चुअली यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा बहुत रोमांटिक सीन होता है और ये फिर कहता है कि मैं तुमको ऐसे हक करके दोबारा से सोने वाला हूँ। तो यहाँ पे टलाय जो होता है वो टुन को मतलब अपने से दूर कर देता है और कहता है कि चलो उठो और जाके शावर लो। तो यहाँ पे इस चीज़ से जो होता है टुन वो मना करता है। तो यहाँ पे टलाय जो होता है वो उसकी टी शर्ट उतारने लगता है और कहता है कि ये टी शर्ट मुझे दो, ये मेरी है। और वो ज़बरदस्ती मतलब टी शर्ट उसकी छीन लेता है, उतार लेता है। यहाँ पे जो टुन होता है वो कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी टी शर्ट नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। और उससे कहता है कि क्या तुम इसको दोबारा करोगे, मुझे ये काफ़ी पसंद आया। तो ये सुनकर जो टलाय होता है वो कहता है मतलब उसको नॉनसेंस बोलता है और कहता है कि उठो और अपने आप को साफ़ करो। तो यहाँ पे टुन कहता है क्योंकि तुमने मेरी टी शर्ट उतारी है इसलिए अब तुम ही मुझे शावर दोगे। तो यहाँ पे जो टलाय होता है वो टुन को शावर दे रहा होता है। तो शावर क्या देता है, उसके नाक पे पानी डाल देता है। तो यहाँ पे टुन कहता है कि क्या तुम मुझे मतलब मार सकते हो, सच मारना चाहते हो यहाँ पे, और जबकि तुमने मुझसे कल ही कहा था कि तुम मुझे मरने नहीं दोगे, तुम नहीं चाहते हो कि मैं मरूँ। तो यहाँ पे टलाय जो होता है वो टुन से पूछता है कि तुम्हारा पैंग के साथ सब कुछ कैसे चल रहा है, तुम्हें कुछ फील हुआ। तो ये सुनकर जो टुन होता है वो मना करता है। तो सुनकर टलाय कहता है कि तुम मतलब और अधिक कोशिश करो और तुम वापस अपने घर जा पाओगे। तो ये सुनकर टुन बोलता है कि अगर मैं पहले घर चला गया तो तुम मुझको बहुत ही बुरी तरीके से मिस करने वाले हो। तो जो टलाय होता है इस चीज़ से मना करता है और कहता है कि मैं भी जो है वो अपनी पॉट की को ढूंढ लूँगा और मैं तुमको जो है वो पहले मतलब अकेले घर जाने नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। इस सीन में आओ को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या हमें अपने मूड को फ्रेश करने के लिए बाहर चलना चाहिए, और कहता है कैसा रहेगा अगर हम लोग एक मूवी देखें, तो वो भी एक नई मूवी जो अभी अभी सिनेमा पे हिट हुई हो। तो यहाँ पे ये सुनकर टलाय एक्चुअली टुन कहता है कि हाँ हमें चलना चाहिए और हमें आज शाम चलना चाहिए क्या। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि ठीक है मैं इन सब चीज़ का जो भी खर्चा आएगा वो मैं पे कर दूँ। नेक्स्ट सीन में टलाय को दिखाया जाता है जो बहुत सारे परफ्यूम्स की स्मेल को टी शर्ट की स्मेल के साथ मैच कर रहा होता है और मतलब फिर भी वो कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पे फ्यूज़ आता है और वो मतलब टलाय से कहता है कि क्या तुम मतलब हमारे साथ ड्रिंक करने चलोगे। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि एक्चुअली मेरा पहले से कोई प्लान है। तो यहाँ पे फ्यूज़ पूछता है एनीवे तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुत्तों की तरह क्यों सूंघ रहे हो। तो यहाँ पे मतलब टलाय जो होता है अजीब सा फेस बनाता है। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि तुम ऐसे परफ्यूम वगैरह लगा रहे हो जैसे लग रहा है कि तुम किसी डेट के लिए तैयार हो रहे हो। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि जो सारा का सारा ग्रुप है वो बाहर जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ। तो ये सुनकर जो फ्यूज़ होता है कहता है कि क्या तुम मतलब हर जगह इसी तरह से परफ्यूम लगा के जाते हो। तो यहाँ पे टलाय कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच रहे हो, एक्चुअली बोल रहे हो। इनमें टलाय को दिखाया जाता है और वो अपने फ्रेंड के साथ आया होता है पिक्चर हॉल में और हॉल के बाहर ही बैठा होता है। तो यहाँ पे अब उसको कहता है कि क्या तुम अपनी जो परफ्यूम की खुशबू है वो दूसरे प्लेनेट के लोगों को भी सुंघाना चाहते हो। तो यहाँ पे ये सुनकर टलाय बोलता है क्या। तो यहाँ पे अब बोलता है कि तुम्हारी जो परफ्यूम की स्मेल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अब कहता है कि ये तुम्हारी दोस्तों के साथ मूवी वाली रात की नाइट है तो तुम्हें इतना ड्रेसअप करने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पे टलाय बोलता है ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे एक्चुअली आओ बोलता है कि मतलब उससे पूछता है कि टुन कहाँ पे है, और यहाँ पे अब बोलता है कि एक्चुअली टुन को मतलब मुझे अभी उसने कॉल करा था, उसने बताया कि उसे पैंग के साथ कुछ काम आ गया तो वहाँ पे चला गया। तो ये सुनकर जो आओ होता है वो कहता है कि उसने मतलब जो है ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई। पे अब कहता है कि उसने अपने फ्रेंड को छोड़ दिया, सभी लोग यहाँ पे हैं सिर्फ वही नहीं है। और ये सुनकर जो टलाय होता है उसको काफ़ी मतलब सैड फील करता है, काफ़ी बुरा लगता है। फाइनली मूवी देखते समय पपेट राइस को देखकर उसे टुन की याद आती है। उसे अपनी लास्ट वाली मूवी सीन की याद आती है जहाँ जो उसने टुन के साथ देखी हुई होती है। और यहाँ पे वो सोच ही रहा होता है कि मतलब कहता है कि तुम अभी मतलब जो मूवी हो ख़त्म ही होने वाली है और अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारे पॉपेट राइस बचे हुए हैं, और उसे कहता है कि इसे मतलब कौन ख़त्म करेगा। तो ये सुनकर जो टुन होता है वो कहता है इसे आओ और अब ख़त्म करेंगे। यहाँ पे टलाय कहता है कि तुम उन दोनों से कुछ खास डिफरेंट नहीं हो। तो यहाँ पे टलाय एक्चुअली टुन बोलता है कि इसीलिए मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मूवी देखना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ और तुम नहीं। और कहता है ये
काफ़ी मतलब परफेक्ट वाला बैलेंस है। यहाँ पे टलाई कहता है अच्छा तो तुमने इसीलिए मुझसे मूवी देखने के लिए पूछा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ अकेले में मूवी देखना चाहता था। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो इस चीज़ को सोच कर अपनी बगल वाली खाली सीट को देख कर उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है। दिन में हमें टलाई को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे फ्यूज़ उसको देखकर बोलता है कि क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा इतना डल क्यों दिख रहा है। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो फ्यूज़ को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने आपको नहीं देखा। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारी ही जगह है, और उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ हुआ है। पे टलाई कहता है कि मुझे किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा है। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि तुम्हें वियर्ड फील नहीं हो रहा है बल्कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया था। तो ये सुनकर टलाई कहता है कि अगर तुम्हारा दोस्त कुछ ऐसा करे जिससे तुमको बुरा फील हो तो तुम क्या करोगे। तो ये सुनकर फ्यूज़ कहता है कि तुम उसको मतलब ये सब करने के लिए मना भी कर सकते। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसने उसको ये करने के लिए कहा था, और ये कुछ ऐसा है जो उसे करना ही चाहिए। तो यहाँ पे सुनकर फ्यूज़ कहता है फिर तुम ये सबको मतलब छोड़ दो। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि ऐसा है तो तुम जिस तरह के फ्रेंड को मेंशन कर रहे हो वो फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पे टलाई सुनकर कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि चलो हम लोग बाहर का जो है वो यूज़ करते हैं कुछ, और उसको साथ में लेकर चलता है ड्रिंक करने के लिए। और कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कंपनी दूंगा। और फिर यहाँ पे जो टलाई होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रिंक करता है एकदम पूरा फुल। सीन में हमें टलाई को बेड पर दिखाया जाता है जहाँ पे टुन का कॉल आता है और टुन उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया लेकिन तुमने मतलब मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो कहता है कि हाँ मैं बस थोड़ा सा बीमार था। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो कहता है कि क्या तुमको डॉक्टर दिखाने के लिए नहीं जाना चाहिए था। तो ये सुनकर जो टलाई होता है वो मना करता है। फिर यहाँ पे टुन बोलता है कि तुम 1 सेकंड कॉल को होल्ड करो क्योंकि पैंक का कॉल आ रहा है और मैं तुम्हें दोबारा कॉल बैक कर दूँगा जल्दी से ही। और फिर वो फ़ोन कट कर देता है। और यहाँ पर फिर जो टलाई होता है उसको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और वो काफ़ी हर्ट फील कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे मतलब वो बोलता है कि तुमने 1 सेकंड बोला था, मैं तुम्हारा आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। तभी यहाँ से एक आवाज़ आती है जिसको सुनकर टलाई बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे देखने आए हो, और ये फ्यूज़ होता है, टुन नहीं होता। यहाँ पे टुन का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाया और मैं तुम्हें बाद में अपने घर पे मिलता हूँ क्योंकि मैं किसी काम में फंस गया, ऐसा वो यहाँ पे मतलब मैसेज करके बोलता है। फिर ये सब देखकर फ्यूज़ कहता है कि मुझे गेस करने दो, ये तीसरी बार है ना जब तुम्हें फिर से ये फील हो रहा है बुरी वाली फील। सुनकर टलाई कहता है कि ये मतलब दूसरी बार है जब मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे सर से लेकर पाँव तक मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली फीलिंग आ रही कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा कुछ। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें तीसरी बार ऐसी फीलिंग ना आए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टलाई को जो टुन के घर पे आया होता है। वहाँ पे टुन को ना देखकर टलाई कहता है ये अभी भी यहाँ पे नहीं आया है, मतलब बुरा फील करते हुए। तो पीछे से टुन की आवाज़ आती है, कहता है मैं अभी भी यहाँ पे हूँ। और यहाँ पे उसे पूछता है कि क्या वो अच्छा फील कर रहा है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था तुम्हें लेके। तो ये सुनकर जो टलाई होता कहता है हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा सा हेडेक था जो अब जा चुका है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाई के लिए मतलब खाना सर्व करता है, और ये देखकर जो टुन एक्चुअली टलाई होता है काफ़ी अच्छा फील करता है, कहता है काफ़ी यम्मी दिख रहा है। और उसे पूछता है कि उसने उसे इतना ज़्यादा बैकऑन क्यों दिया है। एक्चुअली जो बैकऑन है वो सूअर की मांस का अचार होता है। यहाँ पे टुन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम मुझे हमेशा कहते रहते हो कि तुम्हें पिंक से नफरत है, इसलिए मैं तुमको ढेर सारा दिया। तो यहाँ पे टलाई कहता है ये बैकऑन पिंक है जिसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करता हूँ, तो तुम मेरे साथ इस तरह से कोई प्रैंक वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये सुनकर जो टुन होता है वो कहता है कि ये यूजुअली वाला जो कार्बोनेल है वो एक्चुअली यहाँ पे थाई भाषा में कार्बोनेरा का मतलब क्यूट होता है। तो यहाँ पे तांज होता है, टलाई से पूछता है क्या ये क्यूट है या नहीं। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि हाँ ये क्यूट है मिस्टर ऑलराउंडर, ऐसा यहाँ पे वो मतलब इसको तान को बोलता है टुन को। तो और उसे कहता है कि क्या यहाँ पे ऐसा भी कुछ है जो तुम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टुन कहता है कि हाँ वो है प्यार, मैं प्यार में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैं इसके लिए जो है वो कुछ भी कर सकता हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये मुझे कुछ समझ में नहीं है तुम्हारी बातों को। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो कहता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं खुद से अपनी देखभाल कर सकता हूँ, इसीलिए कोई मेरी देखभाल नहीं करता। और वो कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मतलब कमज़ोर हो सकता है और उसे भी किसी की मदद की ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पे टलाई बहुत ही मजाक में बोलता है कि बेचारा लड़का, लोगों को जो है तुम्हारी ये वास्तविकता ज़रूर जाननी चाहिए कि तुम वास्तव में एक रोंदू बच्चे हो। तो यहाँ पे टुन कहता है कि बहुत सारे लोग जो है वो मेरी इस साइड को नहीं देखते हैं, जिनमें से एक तुम भी हो। क्या कहता है कि अब मैं वास्तव में ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी रियलिटी क्या है, तुम वास्तव में कौन हो, एक परफेक्ट एक्टर जो एक किचन में मतलब किचन की तरह बिखरा हुआ है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मैं हूँ, और फिर वो खाने लगता है। फिर यहाँ पे टलाई जो होता है उसके मुंह पे लगे हुए नूडल्स को साफ़ करता है।
नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को आरवी के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे अब कहता है कि क्या तुमने जो है टीस के पापा की आंखें देखी, वो कितनी ज़्यादा चमक रही थी। क्या होगा अगर हम उन्हें पूरा स्क्रीन प्ले कंप्लीट करके दें, तो क्या वे खुशी से इस चीज़ से जो है रोने लगेंगे। और कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम उनके लिए कुछ फेशियल टिश्यू जो है प्रिपेयर करके लेकर जाएंगे। और कहता है कि जब से क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइज़ वाला नहीं हो सका, तो क्या हम लोग जो है हमें एक पार्टी करनी चाहिए, सेलिब्रेशन। और कहते हैं कि आफ्टर ऑल हमारे पास एक आरवी भी है। तो वो लोग टुन से पूछते हैं कि बॉस टुन, क्या हम चल सकते हैं इस सब चीज़ के लिए। तो यहाँ पे वो लोग रेडी हो जाते हैं चलने के लिए, और सभी लोग जाकर आरवी में बैठ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।